हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लेते हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, आज हम इसमें पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए, हम ये देखते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, बस वहां हमने इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नहीं कहा था। कहां पढ़ चुके, देखो ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि अपने पास कोई संख्या है b और इस b में हम क्या करते हैं, संख्या है a और a में हम क्या करते हैं, b का भाग लगाते हैं। यहाँ हम लिखेंगे भागफल और यहाँ जो बचेगा उसको हम कहते हैं शेषफल। ठीक है, मान लेते हैं कि भागफल है वो q है, b का a में भाग कितनी बार गया, q बार गया, और यहाँ जो बचा वो क्या बचा, r बच गया। तो इस प्रकार से हम भाग लगाते थे। अब हम क्या करते हैं, इस भागफल की सत्यता की जांच करते हैं कि हमने जो भाग लगाया है वो सही लगाया है या गलत है। तो हम क्या करते हैं, भाजक, इसको हम बोलते हैं भाजक, इसको हम बोलते हैं भागफल और इसको हम बोलते हैं शेषफल। और जांच कैसे करते थे कि भाजक को गुणा करते हैं भागफल से और इसमें जोड़ देते हैं शेषफल। अब यदि यह बराबर हो जाए भाज्य के, तो हम कहते हैं कि हमारा जो भाग है, हमने जो भाग लगाया है वो क्या है, सही है। यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बच्चों यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब देखिए, यहाँ पे जो शेषफल बचता है वो कभी 0 से छोटी संख्या आई है क्या, कि -2 आ गया हो, -4 आ गया हो, ऐसा हुआ क्या, कभी नहीं हुआ। 0 आया है और 0 से बड़ी संख्या भी आई है ना, 0 से बड़ी संख्या भी आई है, लेकिन ये जो शेषफल है वो कभी भी इस भाजक के बराबर नहीं हुआ। क्योंकि यदि शेषफल है वो भाजक के बराबर हो जाए तो भाग एक बार और लग जाता है। ठीक है, तो शेषफल है वो कभी भी बराबर या बड़ा नहीं होता भाजक से। तो हम कह सकते हैं कि ये जो शेषफल r है इसका मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होता है, b से छोटा होता है। तो उसको हम इस प्रकार से बताएंगे। तो ये है अपने यूक्लिड डिवीजन लेमा। पॉइंट है वो हम क्या कहेंगे कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a व b हैं तो दो अद्वितीय पूर्णांक q व r इस प्रकार विद्यमान होंगे कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। तो ये है अपनी यूक्लिड डिवीजन लेमा। बोर्ड एग्जाम में एक बार इसको पूछा भी गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तब हमें वहां क्या करना था, ये स्टेटमेंट लिखना था कि दो धनात्मक पूर्णांक a व b हैं तो दो अद्वितीय पूर्णांक q व r इस प्रकार विद्यमान होंगे कि a इक्वल टू bq प्लस r,
0 लेस देन इक्वल R लेस देन B। तो ये है अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखिए नेक्स्ट जो अपना है टॉपिक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करते हैं। हमने छोटी संख्याओं में पढ़ा है लघुत्तम महत्तम ज्ञात करना, एलसीएम और HCF। एक बार दोबारा से हम यहाँ HCF और एलसीएम पढ़ेंगे। हमने कौन सी विधि पढ़ी थी, अभाज्य गुणनखंड विधि। वहीं अभाज्य गुणनखंड विधि हम यहाँ भी पढ़ेंगे। और एक आपको यदि ध्यान में हो तो HCF ज्ञात करने की आपने पढ़ी थी भाग विधि। वो भाग विधि ही क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। उसको लिखने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो जो भाग विधि है उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। 2 से ज्यादा संख्याओं का भी हम HCF ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अपने जो सिलेबस में है वो इतना ही है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करना। ठीक है, तो हम सिर्फ 2 धनात्मक पूर्णांक लेकर चलते हैं। देखो इसमें क्या होगा, 2 अपने को पूर्णांक दिए गए होंगे, 2 अपने को संख्याएं दी गई होंगी A और B। अब A और B यदि ये 2 संख्याएं हैं जिनका हमें HCF ज्ञात करना है, तो देखो सीधी सी बात है, एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। ठीक है, तो यहां देखो हम इसको किस प्रकार से करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, विभिन्न स्टेप्स लिखेंगे, चरणों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लेकर चलेंगे चरण 1, स्टेप फर्स्ट। अब इसमें हमें क्या करना है, एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि A बड़ा है B से, A बड़ा है B से, तो हम यहां लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमें क्या करना है, ये बात हम देख चुके हैं। ये जो संख्या A होगी इसको हम लिख देंगे BQ प्लस R। तो क्या करेंगे, B का A में भाग लगाएंगे। ठीक है, भागफल शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो उसको हम इस प्रकार से लिख देंगे कि A इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, अब भाग जो हमने लगाया है उसको चाहे हम यहां दर्शाएं और चाहे उसको हम रफली करें, वो यहां कोई मैटर नहीं है, हमें बस ये लिखना है। अब देखो यहां हम देखेंगे इस शेषफल को, R का मान देखना है। अब यहां अपने पास 2 केस होंगे, 2 स्थितियां होंगी। एक तो ये कि हो सकता है कि ये जो शेषफल R है इसका मान 0 हो, और एक ये कि इस शेषफल R का मान 0 नहीं हो। यदि R का मान 0 है, यदि चलो हम चरण 2 लिख देते हैं यहाँ पे, चरण 2। और चरण 2 में जो पहला केस है वो ये बनेगा, यदि R बराबर 0, यानी शेषफल क्या है, 0। यदि शेषफल 0 है तो जो HCF होगा वो हो जाएगा B, जिसका हमने भाग लगाया है, जो भाजक है वो अपना क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि जो शेषफल R है वो क्या नहीं है, 0 नहीं है, शेषफल का मान 0 नहीं है। तो एक बार फिर से हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। किसके लिए लगाएंगे? अब r का मान 0 नहीं है तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। मान लेते हैं r का मान है वो कितना आया, r1 आया, तो इस b और r1 के लिए लगाएंगे। b बड़ा है r1 से, तो b है उसको हम लिखेंगे q1 भाग है वो हमने q1, b को हम लिखेंगे r1 q1 प्लस r2, वही है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखेंगे कि ये जो शेषफल है इसका मान कितना है। यदि 0 है, r2 का मान 0 है तो भाग किसका लगाया हमने, यहाँ पे r1 का लगाया, तो r1 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और यदि r2 का मान 0 नहीं है तो हम चलेंगे चरण 3 में, यानी अपनी ये जो प्रक्रिया है इसको हम क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, इसे दोबारा से दोहराएंगे। यह प्रक्रिया हमें तब तक दोहरानी है, तब तक रिपीट करनी है कि जो शेषफल है वो हमें शून्य प्राप्त हो जाए। और जब हमें शेषफल का मान शून्य प्राप्त होता है तो वहां देख लो, उस स्टेप में यह चेक कर लो कि हमने भाग किसका लगाया है। जो भाजक होगा वही क्या होगा, अपना HCF होगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए अपना एग्जाम्पल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 81 और 237 का महत्तम समापवर्तक या कहें HCF ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक या HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें इसको किस प्रकार से लिखना है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, 237, तो 237 बड़ा है 81 से। हम लिखेंगे चरण 1 स्टेप फर्स्ट, चरण 1, ठीक है। और क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 81 का भाग 237 में 237 को 81 से क्या करना है, अपने को डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए 81 का भाग है वो 237 में कितनी बार जाएगा, 8 और यहाँ पे 23, 8 दूनी 16 और 8 तिये 24, 24 तो ज्यादा हो गया, तो भाग है वो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, 162, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 13 में से 6 घटा देंगे 7 और 1 में से 1 0। शेषफल है वो क्या हो गया, 75 हो गया। अब देखिए ये तो अपना एक तरह से रफली काम है, ठीक है। हमें क्या लिखना है, भाज्य, तो 237 बराबर भाजक 81 गुणा भागफल 2 प्लस शेषफल 75। ये लिखना यहां जरूरी है, ये तो लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। अब चेक करो कि यहां शेषफल है वो शून्य है क्या, ये रहा शेषफल शून्य है क्या, नहीं है, तो यहां लिख देंगे शेषफल शून्य नहीं है।
अब यदि शेषफल शून्य नहीं है तो हम चलेंगे चरण 2 में। अब किसके लिए काम करना है? शेषफल और भाजक के लिए, इन दोनों के लिए, इन दोनों को लेना है अपने को। तो बड़ा कौन है? 81। 81 बड़ा है 75 से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 81 को क्या लिखेंगे? भाग लगाएंगे 75 का 81 में। 75 एकम 75, क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो क्या लिख लेंगे इसको? 75 गुणा 1 प्लस 6। अब देखो शेषफल है क्या शून्य? नहीं है। शेषफल शून्य नहीं है। शेषफल शून्य नहीं है तो हम चलेंगे चरण 3 में। अब चरण 3 में क्या करना है? 75 और 6 इन दोनों के लिए काम करेंगे। इन दोनों पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। 75 बड़ा है 6 से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे? 75 को 6 का भाग लगाओ 75 में। 6 एकम 6 बचेगा 1, 5, 6 दूनी 12, 3। तो ये लिखा जाएगा 6 गुणा 12 प्लस 3। शेषफल अब भी शून्य नहीं है। शेषफल शून्य नहीं है तो हम चलेंगे चरण 4 में। अब किसके लिए? 6 और 3 के लिए। 6 बड़ा है 3 से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 3 का भाग लगाएंगे 6 में। 3 दूनी 6, क्या बच गया? 0। 6 बराबर 3 गुणा 2 प्लस 0। अब की बार शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया, शून्य आ गया। तो लिखेंगे शेषफल शून्य है। अब शेषफल शून्य है तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? HCF प्राप्त हो जाएगा। अब HCF वो 3 है या 2 है या 6 है, तो ये देखो कि भाग किसका लगाया है? किसका भाग लगाया है? 3 का। तो HCF है वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करना। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? दिए हुए 2 धनात्मक पूर्णांकों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इस पर आधारित और क्वेश्चंस हैं वो हम आने वाली कक्षाओं में करेंगे। आज की जो अपनी कक्षा है, जो क्लास है, उसको हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।